अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही सिंपल सी है और वो है आलू वाले चावल। आप इसे तायरी भी कह सकते हैं। बहुत ही इजी से होंगे और वैसे भी चावल तो सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर अच्छे तरीके से बने हों इजी से तो फिर तो बात ही कुछ और है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने घी लिया है। चावल घी में जो है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। साथ मैंने इसमें 2 प्याज डाली हैं और इनको हम थोड़ा सा कलर देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आग पे पकाती हूँ तो चीज़ें कुछ जल्दी भी बन जाती हैं और उनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज भी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपका खाना वैसे भी बहुत अच्छा बन सकता है। तो बस जैसे इसका कलर आया, इसमें मैंने इमली का पानी डाल दिया है। इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी तो वो डाल दी थी। साथ ही इसमें मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्चें ली थी और वो डाल दी हैं। और साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मसाले को हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो भी अच्छे से निकल आए, और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से उसकी भी खुशबू आ जाए। इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बाकी मसालों में इसमें हमने ऐड करना है नमक। जो हमारी किचन के बाकी रूटीन के मसाले हैं मैंने सिर्फ वही ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने इनको बड़ा हल्का फुल्का सा बनाना था। मैंने ज़्यादा हैवी मसाले या हैवी इस तरह नहीं रखना था। सूखा धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, साबुत ज़ीरा है और तेज़पात है। गरम मसाला जो है वो मैंने थोड़ा सा डाला। इसमें मैंने बाकी दालचीनी या बड़ी इलायची वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया। तो कभी कभी दिल करता है ना कि बहुत कुछ हल्का फुल्का सा खाने को, तो ये सेम बस वही हल्की फुल्की वाली रेसिपी है। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। सिंपल सिंपल सी इजी इजी सी रेसिपीज़ के लिए। तो बस इसको हमने अच्छे से अभी मिक्स करना है, जिस तरह हम मसाले की भुनाई करते हैं ना, सेम इसी तरह ये इसी तरह से पकता रहेगा। इसमें ना टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए। आलू मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के काटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं काटे। अच्छा, 5 से 6 मैंने ना आलू की भी अच्छे से भुनाई की है, तो उसमें मसाला जो है वो भी मैश हो गया है। आलू जो है वो भी 30% जो है ना वो तो अच्छे से इसी में ही पक गए हैं। बाकी जो है हम पानी देंगे ना तो वो उसी में गल जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम चावलों के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। अच्छा, यहाँ चावल जो है ना मेरे पास वो हमारे अपने घर के ही हैं, तो उसका ना पानी का हिसाब थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन अगर आप अपने दूसरे चावल हैं आपके बासमती और वो आप बना रहे हैं तो आप उसमें अपने पानी का हिसाब जो है अपने तरीके से उसमें ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने चावल जो है वो भिगो के नहीं रखे थे, लेकिन पानी जो है मैं थोड़ा सा कम डालूँगी क्योंकि चावल अभी 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, नए चावल हैं तो इसलिए। तो यहाँ पानी ना डलना था 3 गिलास, तो मैंने 2.5 डाला है। और मैंने चावल के नहीं रखा, बस धो के अभी लाई हूँ। पानी जैसे ही बॉयल हो गया है इसमें हमने ऐड कर दिए हैं चावल। चावल डालने के बाद जो है हम इसका नमक अच्छे से चख लेंगे। नमक को हम बराबर कर में, और नमक बराबर करने के बाद जो है हम इसे मीडियम आंच पे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। चावलों में ना बार बार हमने चम्मच नहीं चलाना, इससे चावल जो है वो टूटता है। तो बस आपने कोशिश करनी है कि आप इसे मीडियम आंच पे पकने। जैसे कम हो गया था तो मैंने इसे गीले कपड़े का दम लग दिया। 5 से 10 मिनट दम लगाने के जो है थोड़ा सा ढक्कन हटा देंगे ताकि भाप निकल जाए। मैंने जिस कपड़े से दम लगाया था ना उसका इसमें थोड़ा सा कलर आ। फर्स्ट टाइम मैंने इसे लगाया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसका कलर वगैरह निकलेगा। यार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्स हो जाएगा तो इसलिए पता ही नहीं चलेगा। और इसे आप सर्व करें। अब जो आलू वाला पुलाव है अच्छे से हो गया है। आपको रेसिपी की कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और स्पेशली बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती है ना वो नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस यहाँ है अब हम सर्व करेंगे और साथ ही हम रखेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो जो है खाने के साथ वैसे बहुत ज़्यादा है। तो वही हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इसी तरह आप लोग चैनल जुड़े रहें और सब करते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहा करें ताकि आप लोग मुझे अच्छे से कर सकें इस तरह इजी रेसिपीज़ की। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।